प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम पर लगाई है आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है। साथ ही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां माला का जाप करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है, जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। हिंदुस्तान खाली काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। हम लोग यमुना देखेंगे, वो भी उनका एक बहुत फेमस दरिया है एंड इनके आई थिंक सो के नेशनल। लेकिन लास्ट वन इज सरस्वती इनकी एक गॉडेस भी हैं, जो कि सिंगिंग पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज जब कोई अच्छा गाता है तो ये कहते हैं कि उनके गले में माँ सरस्वती बसती है, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि मेरे जो चाचू हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू द पटियाला हाउस एंड ही नोज अबाउट ऑल द गॉडेस वगैरह के जो 12 साल के बाद होने वाला मोस्ट अवेटेड इवेंट एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, जो कि दुनिया के अंदर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 इयर्स के बाद किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें, इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार सुबह पत्र 11 बजे गंगा यमुना में आदर्श सरस्वती मंगल स्थल पर संगम का पूर्ण की डुबकी लगे। हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में तांबे की लोटिया के लिए प्रधानमंत्री वैदिक विचार की पूजा अर्चना की और भगवान शिव के गंगा मैया की चुंडी चढ़ाई, दूध हुआ प्रतीत किया। नरेंद्र मोदी ने हाथ डुबकी व रुद्राक्ष की माला से मंत्रों के जाप भी किया। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या तो उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, तो आप मुझे बताएं कि आखिर क्या डिटेल्स हैं और क्या ओपिनियन है। देखिए, डेफिनेटली सी बात है, आपने इस मेले की बात की है एंड ये मेला इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। आमना बचपन में आपने भी सुना होगा जब लोग कहते थे कि आप कुंभ के मेले की बिछड़ी बहने लगती हैं, ठीक है, व्हेनेवर यू मीट, तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है, और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है आफ्टर 12 ईयर्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इस इवेंट के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। और उनके आने की बेसिक वजह क्या है? क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली टोटल प्योरिटी पे बिलीव करता है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इस मेले की अपनी ही एक खूबसूरती है, और वैसे भी इंडिया इज द लैंड ऑफ सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो बेसिकली ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग सेलिब्रेशंस, और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नजर आने वाले हैं, अगोरीज नजर आने वाले हैं, डिवोटीज नजर आने वाले हैं, और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? ये प्रयागराज में नजर आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज दैट प्लेस? वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नजर आएगा, उज्जैन में नजर आएगा, एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम,
एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था, एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुपके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, इंडिया को इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जुडिज़म है, इस्लाम है, वट जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर है, उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुइज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसीडर किया जाता है और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, जुडिज़म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और स्पेशली लोग यहाँ पर आकर गंगा के अंदर, यमुना के अंदर एंड सरस्वती के अंदर जाकर अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये हो कहाँ पे रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसकी जो स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं एज अ CM और जहाँ पर योगी नजर आते हैं वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन नजर आती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी, यहाँ पर हम लोगों को नजर आता है, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ कुंभ मेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाला मेला है। और ऑल्सो क्या आपसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या लगता है कि 143 ईयर्स के बाद जो ये मेला जो है वो किया जा रहा है, इसके बारे में कितनी प्रेडिक्शन है कि ऑडियंस कितनी होगी? ऑडियंस इट्स अराउंड अबाउट 60,000 प्रिडिक्ट की जा रही है। अभी सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इट्स फुल ऑन ट्विटर। इतना इसका धूम धड़क्का चल रहा है कि एवरीवन इज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट कि ये इवेंट आ रहा है और हमने यहाँ पर लाजमी जाना है। और आप जैसे कि आपको वहाँ पर बताया गया बहुत सारे लोगों को भोजन वहाँ पर मतलब खाना खिलाया जाएगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पर। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए वही बात आती है कि जो चीज़ योगी आदित्यनाथ के अंडर होती है वो बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होती है, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने यूपी को एक डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर गए हैं। बड़ा ही बिलीव कि हर कल्चर को एंजॉय करना चाहिए एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारे यहाँ भी जितने भी रिलीजन्स रहते हैं या एथनिक ग्रुप्स रहते हैं हम उनके फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। एंड फैक्ट आई थिंक कि यहाँ पाकिस्तान में भी जो हिंदूज मौजूद हैं दे आर फुली ट्राइंग टू गो ओवर देयर और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर भी उनको इस चीज़ के बारे में उनको भी जैसी बात है उनका एक बिलीफ है और उस बिलीफ को वो पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो पाकिस्तानी हिंदूज भी इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, इंजॉय करना भी चाहिए, आपके बिलीफ का एक हिस्सा है और बहुत सारी बाकी कम्युनिटीज़ को भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। आई बिलीव दैट। तो प्लीज मुझे थोड़ी सी डिटेल्स जानना चाहूंगी मैं इसमें, क्या लगता है, नहीं क्या लगता है क्यों, ओके अच्छा सिद्धेश, इसमें मैं थोड़ी सी और डिटेल्स जानना चाहूंगी, आखिर क्यों इतनी सिग्निफिकेंस और इतनी इंपॉर्टेंस है कुंभ के मेले की और क्यों ये इतना स्पिरिचुअली लोग इस पर बिलीव भी करते हैं? देखिए वहाँ पर आई थिंक सो कि आपने सुना होगा कि गंगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड जहाँ पर लोग अपने जो एक तो अस्थियाँ बहाई जाती हैं, ठीक है, एंड अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। एंड सेकेंडली हम लोग यमुना देखेंगे, वो भी उनका एक बहुत फेमस दरिया है एंड इनके आई थिंक सो कि नेशनल एंथम में भी इंक्लूड किया जाता है। क्या और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवेंट के इज्तिमात होते हैं, ठीक है, और पॉप मतलब क्रिश्चनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता। ठीक, मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो
कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो, मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते थे, जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। हाँ। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग, पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलां नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलां नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं। हाँ। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद अच्छा, पवित्र हो जाते, हाँ, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है, और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस है। आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना, तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता। ठीक है, वो तो मरने के लिए खुद वहाँ गया है, स्नान करने, उसकी जान भी जा सकती है, उसको पता है मेरे साथ क्या होगा। जिस तरह हमारे हज में जाते हैं तो कफन पहन के जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ हमारी जान भी जा सकती है। गैदरिंग होती है, ठीक है, हमारी हज की होती है, फिर हमारे इधर रायवंड में गैदरिंग होती है, और क्रिश्चियनों की भी होती है, तो वो इसीलिए जाते हैं। मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना, एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। ठीक है, हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए, वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन हो रहे हैं। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल, जो उनकी जो किताबें हैं, उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स हो रहा है, तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर, और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा, कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा, उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं। मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है, और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। हाँ। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा, एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारा फिरके में हम पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना के परम सौभाग्य मिला। गंगा के आशीर्वाद से पाकर मन को असीमित शांति
का संतोष मिला। उसने समस्त देशवासियों को सुख समृद्धि और कल्याण कामना की। हर हर गंगे प्रधानमंत्री के अपने पोस्ट पर संगम में डुबकी लगाते हुए सूर्यदेव को आदि देते, गंगा को प्रणाम करते हुए रुद्राक्ष माला जपते हुए अपनी तस्वीर को साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पोस्ट पर कहा, भारत का एकता का महायुक्त महाकुंभ 2025 के प्रयागराज में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पवित्र त्रिवेणी संगम में पौन स्नान कर गंगा का और यमुना का सरस्वती का सबूत प्राप्त किया। हर हरे गंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रयागराज हवाई अड्डे पहुंची, जहां वो एमएन 17 हेलीकॉप्टर से और होकर डीएपीएस हेलीपैड उतरे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।